ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते सहस्मूर्ते सहस्पादाक्षिशोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि युगान्ने नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैमिनिज ऋषि कहते हैं कि पूर्णिमा को प्रातः काल पूर्वोक्त विधि से तीर्थराज में जल में स्नान करके शुद्ध आहार का सेवन करके तथा इंद्रियों में संयम करते हुए मनुष्य भगवत प्रीति के लिए 5 दिनों तक केवल एक समय भोजन करे। तत्पश्चात मंदिर में प्रवेश करके मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता। जो ज्येष्ठ की अमावस्या को सर्व तीर्थ में कूप से लाए गए सुगंधित जल के द्वारा स्नान कराए जाते हुए श्री हरि का दर्शन करते हैं, उसके तन मन के पाप का संपर्क नहीं रहता। चतुर्दशी को तृण तथा काष्ठ का सुदृढ़ एवं सुंदर मंच बनवाकर हरी हरी घास वाली भूमि पर स्थापित करें। उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाकर उसे भली भांति सजा दें। नाना प्रकार की मणियों की माला से बंधनवार बनवावे। इस प्रकार के मंच को स्थापित करके उसके दक्षिण भाग से कुएं से जल निकाल कर कलशों भर शास्त्रों उक्त विधि से उन्हें शाला के भीतर रखे। फिर उन कलशों में वाममानी ऋचा के द्वारा सुवासित जल भरे। यह कर्म चतुर्दशी आधी रात में करने योग्य होती है। तदंतर धीरे धीरे भगवान बलभद्र और श्री कृष्ण जी को राजा से सम्मानित ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ले जावे। चवर और ताड़ के पंख से उन पर निरंतर हवा करते रहे। भगवान के शरीर पर जो पहले से किया हुआ कच्चा लेप हो उसे ना छुड़ावे। जिस प्रकार से सुगंधित लेप से प्रतिदिन भगवान का अंग पुष्ट हो वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। भगवान को ले जाने वाले मनुष्य सावधान सदाचारी हो, उन्हें ले जाकर मंच पर विराजमान करे। फिर शांति पूर्वक अधिवासित कलशों के जल से समुद्र ज्येष्ठा के मंत्र के द्वारा भगवत विग्रहों के अंदर में को स्नान करावे। यह स्नान दर्शन तथा अभिषेक करने वाले मनुष्यों को कृत्य करने वाला है। जो मनुष्य वहां खड़े होकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान के ज्येष्ठ स्नान और यात्रा का उत्कंठित चित्त से दर्शन करते हैं, वह संसार समुद्र में नहीं गिरते हैं। श्री हरि के इस स्नान का दर्शन करने वाले पुरुष की जानबूझकर या अनजान में की हुई अनादिश संचित पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। स्नान दर्शन करने में जो पुण्य बताया गया है वही मंच पर विराजमान श्री हरि के दर्शन करने से प्राप्त होता है। ब्राह्मणों वहां एक ही जगन्नाथ जी की तीनों विग्रह में स्थित है। उनमें से एक एक का भी स्नान दर्शन मोक्ष प्रदायनी होता है। इस प्रकार से जय रामभद्र, जय सुभद्र, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, इस प्रकार का प्रसन्नता पूर्वक उच्चारण करते हुए जीवात्मा श्रद्धा भक्ति अनुसार इन देवों की पूजा करके पहले मंदिर से ले जाते समय उत्सव किया जाता है। उसी प्रकार से महान उत्सव करके उन सब पर भगवत स्वरूपों के पुनः दक्षिणाभिमुख ले जाएं। उस समय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख मुख जाते हैं, श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वो स्नान दर्शन जनित समस्त पुण्य फल को प्राप्त करता है। मंदिर के समीप पहुंचने पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी की आरती उतारकर मंदिर के भीतर प्रवेश करावे और फिर किसी प्रकार उन्हें न देखें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है उसे ज्येष्ठा नक्षत्र में एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति ही दिन हो
और शुभ योग हो तो उसे महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहते हैं। महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी तथा भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली होती है। उसमें करना सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ जी का पूजन और उनका स्नान दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशनी की जाती है उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर राजा पवित्र भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वर्ण करते हैं, फिर उन्हें काष्ठ कर्म दिखाया जाता है। फिर 1 या 3 बढ़इयों से पूर्वोक्त प्रकार से श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार करवाए जाते हैं, जिनमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो। सुंदर कला पूर्ण ढंग से उसे बनाया जाता है। रथों के निर्माण हो जाने पर राजा शास्त्र उक्त विधि से मंत्र के अनुसार पूर्ववत उनकी प्रतिष्ठा करके मार्ग में भली भांति संस्कार करवाता है। नाना प्रकार से फूल आदि पुष्पों से पद यात्रा के क्षेत्र को सुगम बनाता है। सड़क पर चंदन के जल का छिड़काव किया जाता है। नगाड़ा ढका आदि बाजे बजाए जाते हैं। सोने चांदी की ध्वजा जिनके बीच में चित्रकारी की गई हो उन्हें भी लगाया जाता है और उन पर पताके फहराते रहते हैं और भूमि पर बहुत सी वैजयंती मालाएं बिछी हों। उनके कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाएं जिनका भली भांति श्रृंगार किया गया हो। इस प्रकार से सामग्री एकत्र किया जाता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के पुष्प नक्षत्र युक्त द्वितीय तिथि आने पर अरुणोदय समय में भगवान की पूजन होती है। ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वी और यतियों के साथ स्वयं भी हाथ जोड़कर राजा देवादिदेव भगवान से यात्रा करने के लिए निवेदन करें। पर इस प्रकार से कल्याण पूर्वक तरीके से मंगल गीत जय जयकार करते हुए भगवान का चवर झुलाते हुए बलभद्र श्री कृष्ण सुभद्रा को ब्राह्मण वैष्णव क्षत्रिय सब धीरे धीरे उनके रस्सी रथों में बांधकर धीरे धीरे उन्हें खींचे। उसके बाद जगन्नाथ भगवान का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए भगवान के धाम के निवास होते हुए भगवान श्री हरि का वो उत्सव करें। मैं आपको बतलाऊं, ऐसे भगवान श्री हरि के उत्सव का महत्व मैं आपको क्या बतलाऊं, जिनके नाम संकीर्तन करने से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान रथ में हों और महावेदी की ओर जाते हों तो उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी का जो दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पाप नाश कर लेता है। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के सहयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है तो उस समय भी श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। पंकृत रथ मार्ग में साष्टांग प्रणाम करने का विधान है। जो भगवान वासुदेव का जय शब्द का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करते हैं वह भांति भांति प्रकार के निसंदेह विजय को प्राप्त करते हैं। जो भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए जय जगन्नाथ जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण ऐसे उच्चारण करते हैं तब वह माता के गर्भ में कभी निवास नहीं करते। जो मनुष्य रथ के आगे भगवान को चवर करते हैं, फूलों आदियों से भगवान का आवरण और स्वागत करते हैं, वह ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य निमित्तार्थ ये दान करते हैं तो उनके थोड़ा सा दान मेरु दान के समान हो जाता है। इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के तथा भगवान के साथ उस रथ पे विराजमान चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अंग स्पर्श करने के बहाने वायु समेत देहधारी पापनाशकों के साथ में जीवात्मा तो उस रथ यात्रा में होते ही होते हैं, वस्तुत रूप में उस रथ यात्रा के अंदर में समस्त देवी देवता भी उतर के आते हैं। प्राचीन काल में ये सर्वप्रथम राजा इंद्रधुमन ने ये कार्य को प्रारंभ किया था। तदंतर में उसके बाद से भगवान बलराम, सुभद्रा और श्री कृष्ण जी की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से राजा इंद्रधुमन के 7 कुलों का उद्धार हुआ था। इस प्रकार से जो भी कोई भक्ति और श्रद्धा के साथ ऐसे जगन्नाथ भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, पाठन करते हैं, उनके ऊपर भी भगवान जगन्नाथ की अति कृपा होती है।
कल की कथा में आप लोगों ने सुना था कि भगवान जगन्नाथ की पुरुषोत्तम क्षेत्र की मैंने महिमा आप लोगों को बतलाई थी, पुरुषोत्तम क्षेत्र। और उसमें यह बतलाया गया था कि पुरुषोत्तम क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे भगवान नारायण ने कृष्ण अवतार लेकर अपना रूप वहां पे बिठा रखा, श्री कृष्ण रूप वहां पे लेकर वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान से पूछा ऋषियों ने कि प्रभु ऐसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर में और क्या महिमा है। तो कहने लगे कि वैसे तो ये क्षेत्र चारों युगों में था, लेकिन भगवान नारायण ने कहा कि जब मेरा द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा तो ये क्षेत्र सौभाग्यमान और शोभायमान हो जाएगा। तो भगवान नारायण की इच्छा से वो क्षेत्र को उन्होंने शोभायमान बनाया है और उस क्षेत्र को उन्होंने इतना सुगम बनाया कि 2 कोस पृथ्वी पे और 5 कोस समुद्र के जल के अंदर में भगवान जगन्नाथ का वो पुरी है, जहाँ पे भगवान थल पे तो कृपा कर ही कर रहे हैं, जल के अंदर भी प्रभु की कृपा हो रही है। तो यहाँ पर वो भगवान जगन्नाथ की कथा सुना रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ कैसे हैं वो आप देखो। आप सब लोग जानते हैं कि द्वापर के अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया और अवतार लेने के बाद में हस्तिनापुर आदियों का जब संग्राम जो चल रहा था वो जब संपन्न हो गया तो महाराज युधिष्ठिर उनको धर्मराज की गद्दी पे बिठाया गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देव अब आप इसको अपने धर्म प्रीति के अनुसार इस राज्य को चलाइए। तो वो यहाँ पर कहने लगे कि प्रभु हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण कैसे पहुंचे, क्योंकि भागवत आदि कथाओं में तो ये लिखा हुआ है कि हस्तिनापुर जो है सो पांडवों का था, कौरवों का था और पांडवों का था। वहां पे भगवान श्री कृष्ण कैसे पहुंच गए, तो यहाँ पर वो भागवत का सूक्ष्म रूप दिखा रहे हैं और सूक्ष्म रूप में भागवत के ऊपर में प्रकाश दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि देखो तदंतर के अंदर में भगवान नारायण ने जब अवतार लेने प्रारंभ किए थे तो सतयुग में अलग लिया, त्रेता युग में राम बन के आया और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण बन के आए। उन कौरवों और पांडवों के बीच में 2 राजा हुए, एक धृतराष्ट्र दूसरे महाराज पांडु। पांडु से पांडव और धृतराष्ट्र से कौरव हुए। उन पांडु महाराज के 2 स्त्रियां थी जिसमें सर्वोपरि कुंती जी थी। उन कुंती जी के इतने पुनित भाव थे जिनका भगवान नारायण में पूजन में बड़े भाव प्रीत थे और उन कुंती जी के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रूप में उनके पास परस्पर आते थे। वो उनकी बुआ लगती थी, वो उनका भतीजा था, भाई का बेटा था। अब इस प्रकार से ये हस्तिनापुर की वो कथा दिखा रहे हैं। उस हस्तिनापुर के अंदर में अमोघ संत हुए हैं, ऐसे अद्भुत संत हुए हैं जो थे तो क्षत्रिय लेकिन अपने आप में अद्भुत वो संत थे। उसकी सबसे पहला वर्णन किया जाता है भीष्म पितामह जी, जो क्षत्रिय कुल में तो थे लेकिन वस्तुत रूप में अंदर से वो संत थे। तो यहाँ पे सूर्य जी भगवान ने ऋषियों को जब सुना रहे थे तो ऋषियों ने पूछा कि प्रभु भीष्म पितामह जी जैसे ज्ञानवान व्यक्तियों का होने के बावजूद वहां पे महासंग्राम कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो समय बड़ा भारी होता है, व्यक्ति को छोटी सी वस्तु भी बड़ी मदकारी हो जाती है और छोटी सी वस्तु को पाने के लिए वो कई वस्तुओं का जो है संहार करवा देता है। वही संहार की कथा है हस्तिनापुर। जब महाराज पांडु नहीं रहे, ऐसे अमित तेजस्वी भीष्म पितामह जी गंगा जी के पुत्र, ऐसे गंगा के पुत्र भीष्म पितामह जी जिनके अपने अंदर में इतनी इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने भीष्म पितामह जी ने कई बार भगवान नारायण को अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया था, कई बार।
वो ऐसे अद्भुत संत थे, ऐसे अद्भुत वो भगवान श्री कृष्ण के अति स्नेही, भगवान नारायण के अति स्नेही भक्त थे। तो ऐसे भीष्म पितामह जी जब उन्होंने देखा कि कौरवों के अंदर में विलक्षण भाव अपने भाई के प्रति, थोड़ी सी कुछ जगहों के पीछे लड़ाई करते हुए देखा, तो उन्होंने ही भगवान नारायण को निवेदन किया कि प्रभु जहाँ पे सदाचार हो, उत्तम विचार हो, ये नगरी उनको मिल जाए। और उसके फलस्वरूप रूप में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे प्रकट हुए हैं और हस्तिनापुर का जो साम्राज्य है वो जाकर पांडवों को दिया है। युद्ध आदियों का वर्णन किया है, पांडवों को वो दिया गया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सूर्य भगवान कहते हैं कि ये महाभारत का युद्ध दो व्यक्तियों की इच्छा से है। तो कहने लगे किस किस व्यक्तियों की? तो कहने लगे कि एक तो स्वयं भीष्म पितामह चाहते थे और दूसरा भगवान श्री कृष्ण चाहते थे। भीष्म पितामह इसलिए चाहते थे कि जहां पे भी हो, जिन पूर्वजों का इतना त्याग पर त्याग करके एक पुर बनाया गया, उस पुर के अंदर में मानवता हो, सदाचार हो। उस सदाचार को बरकरार रखने के लिए ये देवासुर दोनों भाइयों के अंदर में लड़ाई हुई, कौरवों और पांडवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे और जो नीतिवान लोग थे, उन नीतिवान लोगों को उन्होंने वो राज्य संभाल के दे दिया। फिर वो यहाँ पे कहते हैं कि जब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी जब वो अपनी गद्दी के ऊपर में विद्यमान हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को लेकर, बड़े भैया बलराम जी को लेकर उस पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर में आ गए थे। अब यहाँ पर दो कथाएं हैं। एक कथा तो ये है कि जब अभिमन्यु मारा गया, महाभारत के रण क्षेत्र में अभिमन्यु मारा गया और महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया, तो उसके 6 महीने बाद में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को जाकर बतलाया कि तेरा बेटा मारा गया। तो उसके अंदर में विरक्त भाव आ गया और उसके मन में एक बड़ी ग्लानिन भाव आया कि मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए जिसके फलस्वरूप मेरे द्वारा जन्मित संतान मेरे आंखों के द्वारा मर गई। और ऐसे जब उसके अंदर में भाव उतरे, तो उसने अपने शरीर का विसर्जन करने का मन बना लिया, आत्मदाह करने का मन बनाया। तो जब उसने आत्मदाह का मन बनाया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको रोका और उन्होंने कहा कि अरे बहन, हे सुभद्रे, तो ऐसे आत्मदाह ना कर। ये प्रकृति का नियम है, पृथ्वी के ऊपर में नियम है कि जो व्यक्ति आता है वो जाता है। जैसे जैसे उसके कर्म पूर्ण होते हैं, तो उस कर्मों के अनुसार वो पृथ्वी पे आता और जाता रहता है। इसके लिए किसी को आत्मदाह नहीं करना चाहिए। आत्मदाह करना घोर पाप है। उस आत्मदाह के बजाय भगवान को निमित्तार्थ करके हमें भगवत चिंतन करना चाहिए, जिससे जो हमारे किए हुए पाप कर्म है वो कटित हों। नाना प्रकार के वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बखान किए हैं, उससे एक ग्रंथ उत्पन्न किया है जिसका नाम है सुख सागर। उसी ग्रंथ का नाम है सुख सागर। ये पुराण नहीं है, ग्रंथ है। ये भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कथित है, सुख सागर। वो सर्वप्रथम उन्होंने अपनी बहन को सुनाया, उसके मन के अंदर में शांति प्रदान करने के लिए कि ऐसे कार्यों को ना कर। फिर अर्जुन आए, उन्होंने देखा अपनी भार्याओं को इतना विचलित होते हुए, तो उन्होंने कहा कि देवी, जिसका भाई तीनों लोकों का स्वामी हो, वो इतना विचलित, ऐसे विचलित क्यों? तो उन्होंने कहा कि तीनों लोकों का स्वामी तो मेरा भाई है, जिसका पति इतना धनुर्धर हो, बेटा स्वयं खुद इतना धनुर्धर हो और वो बेटा अपनी माँ के आगे मर जाए, ये कितनी दुर्भाग्य की वार्ता है।
तो अर्जुन ने सर नीचे करके भगवान श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु ये तो कह तो बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन इसको आप अपना तत्व ज्ञान दो। तो उसको तत्व ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुख सागर का वो ग्रंथ को बनाया और उसको श्रवण कराया। और श्रवण कराने के बाद सुभद्रा जी को कहा कि अरे बहन, इस क्षेत्र से तुम निकलो और जगन्नाथ जी में पहुंचो, पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर में पहुंचो। अब यहाँ पे सूर्य जी भगवान कहते हैं कि उस पुरुषोत्तम क्षेत्र का नाम जगन्नाथ क्यों पड़ गया। अब आपको उसकी भी मैं दूसरी कथा जो है वो अब आपको सुनाने लगा हूँ। उसके बाद जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा की कथा आप सभी जो सुनाई है वो विस्तृत रूप में मैं सुनाता हूँ। अब दूसरी कथा क्या है कि आप लोगों ने कल ही सुना था कि महाराज इंद्रधुमन राजा थे और इंद्रधुमन राजा ने भगवान नारायण की बड़ी पूजा की थी उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में। और वो ऐसे राजा थे जो जागृत थे। जागृत किसे कहते हैं कि हर वक्त जो जागता रहे, हर व्यक्ति की जो पुकार सुन ले उसे जागृत कहते हैं। तो वो वहां पे जागृत राजा थे। उनकी भगवान नारायण में बड़ी अनुकंपा थी, तो वो नरसिंह भगवान को उन्होंने वहां पे स्थापना किया था। और नरसिंह भगवान की जब उन्होंने स्थापना वहां पे की थी तो वो नारायण की खूब उपासना करते थे। उनकी नारायण की उपासना के फल स्वरूप उनका नाम रख दिया गया था जगन्नाथ। उन राजा का नाम रख दिया था नारद जी ने जगन्नाथ, उस क्षेत्र का नाथ जगन्नाथ। जब उन्होंने नरसिंह भगवान की कई कल्पों तक पूजन किया तो भगवान नरसिंह भगवान वहां पे प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने राजा इंद्रधुमन को स्वप्न में दर्शन दिया कि राजा तुमने जो ये इतनी मेरी पूजा की है, इतना मेरा पाठ किया है, इतना मेरी चिंतन किया है, इसका तुम्हें क्या फल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु करते तो सब कुछ आप हो, नाम मेरा हो रहा है, ये जगन्नाथ आप मेरा नाम भी आप रखो और ये पुर भी आप रखो, ये दोनों चीज ही आप रखो। मेरी बस यही कामना है, ये मेरे पुर को भी आप रख लो और मेरे नाम को भी आप रख लो। अब यहाँ पे सूर्य जी भगवान से किसी ने पूछा कि क्या पहले ऐसे भी भक्त होते थे जो अपना सब कुछ भगवान को दे दिया करते थे। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं तो उसमें पहले कामना कर लेते, हे भगवान एक पूरा कर देना तो उद्यापन अच्छे से करेंगे, और ठीक से नहीं किया तो उद्यापन ठीक से नहीं होगा। अच्छा, कई लोगों का तो मैं देखता हूँ पूजा करने के बाद में, अच्छा अब तो खैर बहुत समय हो गया ये सब देखते सुनते करते, कई लोगों को मैं देखता हूँ सुबह में ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, कई पाठ वो रास्ते में ही कर रहे होते हैं। अब क्या करें, इतनी जल्दी है, रात भर फोन चलाते हैं, दिन में नेत्र नहीं खुलते सुबह में, तब वो रास्ते में ही पाठ करते हुए जाते, गाड़ी में बैठे हुए। अच्छा, मैंने एक व्यक्ति को देखा वो गाड़ी के अंदर में बैठे हुए पाठ कर रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा ये क्या कर रहे हो, कह रहे चुप हो जाओ पाठ हो रहा है। तो ऐसे भी पाठ हो रहे हैं। अच्छा, उनको भगवान ऐसे भी सुन रहे हैं, ये भी एक प्रकार है। समय के अनुसार, कल्पों के अनुसार नाम ले रहे हैं, उनकी भगवान सुन रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य भगवान कहते हैं कि उस राजा इंद्रधुमन ने जब भगवान को अपना सब कुछ दे दिया तो भगवान ने कहा कि देखो राजा, जब मैं आऊंगा द्वापर युग के अंदर में तो मैं जाकर इस पुर का मालिक मैं बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये पुर तो रहेगा लेकिन मैं तो नहीं रहूंगा ना, इस दर्शन को देखने के लिए मैं तो नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा ये किसने कह दिया तू नहीं रहेगा, तू मेरी ध्वजा रूप में उस पुर के ऊपर में सदैव रहेगा। आप देखोगे जगन्नाथ भगवान के ऊपर में एक ध्वजा लगी हुई है जो कभी भी नीचे नहीं होती, वो ऊपर ही रहती है, ऊपर टंगी रहती है। कहा जाता है कि राजा इंद्रधुमन उस ध्वजा रूप में तब से लेकर आज तक ऊपर में बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी भक्ति, जो तुमने हमें सब कुछ दे दिया,
तो तुम हमारे ऊपर बैठो, हम तुम्हारे नीचे बैठेंगे। ऐसे भी भगवान की भक्ति है, जो भक्तों के ऊपर में इतने अनुग्रह कर दे कि भगवान अपने ऊपर ही बिठा लेते हैं और खुद बैठ जाते हैं नीचे। ऐसे भगवान वहां पे बैठे और वहां पर सुभद्रा जी को उन्होंने कहा कि बहन तू रो मत, इन नेत्रों के जल को पोंछो और इस क्षेत्र से चलो, इस दूषित स्थान से चलो और चल के उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचो। अर्जुन को भगवान ने कहा कि देखो कि अब हमारा कार्य हो गया संपन्न और तुम लोगों को तुम्हारा राज्य दे दिया। अब अगर तुम्हें अपनी स्त्री से कुछ कहना सुनना हो तो उसे कुछ कह सुन लो, अथवा हम लोग अपने क्षेत्र को जा रहे हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु पहले तो मैं यही सोचता था कि केवल कृपा आप मुझ पे ही कर रहे हो, या मेरे भाई पे कर रहे हो, या मेरी माँ पे आपने कृपा की हो, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि भगवान की कृपा मेरे अकेले पे नहीं हो रही, भगवान की कृपा मेरे पूरे परिवार पे हो रही है। मेरी स्त्री के ऊपर भी आप कृपा कर रहे हो। तो कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन है, व्यक्ति को भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पता नहीं एक व्यक्ति की पूजा का फल उसके परिवार में किस किस को मिल रहा है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए के शुभ संकल्पित कार्यों को कीजिए, शुभ कर्मों को कीजिए। ऐसे शुभ कर्मों को करते करते जब जीवात्मा भगवान के पास पहुंचता है तो जिन जिन से उसको लाभ मिला होता है, जिन फैमिली मेंबर्स को मिला होता है लाभ, तो उनके जब उस व्यक्ति के अगर मान के चलो पाप कर्म ज्यादा हो और पुण्य कर्म कहीं कम हो जाते हैं, तो भगवान उसके ऊपर करुणा करके उनके जो मेंबर्स थे उनमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के उसमें एडजस्ट भी कर देते हैं। क्योंकि मान के चलो जो आपने दैविक पूजा किया, जिसका फल आपके परिवार को मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है, तो जब आप ऐसे विकट हालात में पहुंच जाओगे तो उस समय में उनके भी कुछ पुण्य फलों से पुण्य फल निकाल के उस समय में आपको दे दिए जाते हैं, ताकि आपका वो कल्प बाहर निकल जाए। जैसे कि दूसरा उदाहरण समझो, व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं ब्लड चढ़ाओ। सबसे पहले ब्लड देने के लिए कौन खड़ा होता है? जो अपना निजी होता है, भाई होगा, बहन होगी, माता पिता, वो अपने शरीर से रक्त देते हैं। ब्लड बैंक उसे चेंज करके उसके ग्रुप के अनुसार उसको ब्लड कन्वर्ट करके देते हैं। लेकिन खड़ा कौन होता है पहले? घर परिवार के व्यक्ति। क्यों खड़ा पहले हो जाता है? वो इसलिए खड़ा वो पहले इसलिए हो जाता है, वो कहता है कि ये मेरे नेही है, इनसे मेरा नेह है, स्नेह है इन लोगों से, और ऐसे स्नेही व्यक्तियों की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो इनकी रक्षा कौन करेगा? उसी प्रकार से जब व्यक्ति पुण्य कर्म करके उसका फल अपने परिवारजनों को देता है, और जब वो कर्म फलों को भोग कर यम के पास पहुंचता है, ऐसे यम के जब उसे दर्शन होते हैं, तो वहां पर जो पाप कर्म आपके अगर अधिक हो भी जाएंगे तो आपके उन नेही जनों में से कुछ कुछ पुण्य फल उसमें प्राप्त कर दिए जाते हैं। अब इस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप मेरी बहन, आप अपनी बहन और मेरी स्त्री को ले जाओ। मैंने तो इतना तप और ज्ञान का विवेचन आपके मुख से सुना, गीता का पाठ का श्रवण आपके मुख से सुना, मैं तो अब केवल और केवल आपकी उपासना करूंगा और आप मेरी स्त्री का भी कल्याण कर दो। अब आपको मैं बतला रहा हूँ, पृथ्वी पे पहले ऐसे पति हुए हैं अर्जुन जी, जिन्होंने अपना कल्याण का मार्ग तो सोचा ही सोचा, अपनी धर्म पत्नी का भी कल्याण का मार्ग उन्होंने खुलवाया। उन्होंने कहा कि मैंने तो भगवान की प्राप्ति की ही की, तू भी जाकर भगवान की प्राप्ति कर। उससे भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। भगवान अपनी गद्दी की जगह पे सुभद्रा जी को बिठाया कि तेरा पति जो मेरा भक्त है, मेरा सखा है, उसकी मेरे में इतनी निष्ठा, प्रबल निष्ठा, ऐसी प्रबल निष्ठा को देखकर भगवान ने कहा कि अब तेरे कई कुलों का उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे भगवान ने आशीर्वचन देकर सुभद्रा जी को, बलराम जी को लेकर प्रभु आगे जगन्नाथपुर के अंदर
अब आपको मैं जगन्नाथ जी की कथा को आगे सुना रहा हूँ। अब जब भगवान जगन्नाथपुर में आ गए तो वो राजा इंद्रधुमन वहां पर आकर खड़े हुए। अब उस राजा की आयु देखो कितने वर्ष हो गए, कई हजार वर्ष से वो है। जवान था तब से उसने भगवान की पूजा करी, अब प्रौढ़ अवस्था आ गई है। ऐसी प्रौढ़ अवस्था आ गई है, जर्जर हालात हो गई है कि उसको बस ये तो पता लग रहा है कि भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता लग रहा, विश्वास डगमगा गया है शरीर के बुढ़ापे के कारण कि भगवान वाकई मिलेंगे। अब उसका विश्वास थोड़ा थोड़ा डगमगा गया है, बूढ़ा ज्यादा हो गया है राजा इंद्रधुमन। अब वो राजा इंद्रधुमन को किसी ने बोला कि महाराज, वो जो भगवान जगन्नाथ जी हैं, जिनको आपने सब कुछ दे दिया, ये पुर का मालिक भी आपने उन्हीं को बना दिया, वो जगन्नाथ जी आ रहे हैं। वो ऐसे जगन्नाथ जी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी आ रहे हैं। कहना हाँ जगन्नाथ जी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं वो? तो कहने लगे कि हस्तिनापुर से वो पैदल आ रहे हैं। पैदल? चले हाँ पैदल आ रहे हैं। कहने लगे कि जो एक पुर का मालिक है वो पैदल आ रहा है, जिसके द्वारा सारी सृष्टि बनाई हुई है वो पैदल चल के आ रहा है। जो स्वयं द्वारकाधीश है, द्वारका के मालिक है और पूरे भुवनों के वो मालिक है, ऐसे श्री हरि भगवान पैदल आ रहे हैं। उसने अपने दासों को आज्ञा दी कि 3 रथ बनवाओ। अभी आप लोगों ने कथा में सुना ना, 3 रथ। उन्होंने कहा कि 3 रथ बनवाओ, भव्य और सुंदर रथ बनवाओ, और उस रथ को इतना सुंदर तरीके से सजाओ कि जब भगवान उसके अंदर बैठे तो उस रथ की शोभा और बढ़ जाए, रथ की शोभा बढ़ जाए। अच्छा, कभी आप गौर करना, कुछ व्यक्तियों के अंदर में इतना तेज होता है कि वो कुछ भी पहन लेते तो वो शोभायमान हो जाते हैं। अच्छा, कुछ व्यक्तियों के शरीर में तेज खत्म होता है तो खूब लीपा पोती भी कर लेते तो भी उनके शरीर में तेज नजर नहीं आ रहा होता है। जो पहना हुआ वस्त्र भी होता है वो भी उसके आगे फेडेड हो जाता है, कहते हैं ये इसके ऊपर सूट ही नहीं करता। अब वो रथ की शोभा जो है वो भगवान से गरिमा बनाई जा रही है। अब वो राजा इंद्रधुमन ने 3 रथों को बनाया, भव्य रथों को बनाया। महाराज स्वयं रथों के आगे आगे पैदल चल रहे हैं। आदेश दिया उन्होंने कि उस हस्तिनापुर से लेकर जगन्नाथ जी तक, पुरुषोत्तम क्षेत्र तक, मार्ग में चारों ओर फूलों की वर्षा होनी चाहिए। सर्वत्र जगह पे भगवान के आगमन का अद्भुत तरीके से उनका आदर भाव और सत्कार होना चाहिए। अब ऐसा विचार करके महाराज इंद्रधुमन कई कलशों का जल लेकर, आपको पता है कलश यात्रा सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई? तो कलश यात्रा सर्वप्रथम जो शुरू हुई महाराज इंद्रधुमन ने किया था। कलश यात्रा पहले जितने भी धर्म कार्य होते थे उसमें कलश की स्थापना होती थी, कलश यात्रा नहीं होती थी। कोई देव कार्य होता था तो उसमें कलश की स्थापना होती थी, कलश यात्रा नहीं होती थी। कलश यात्रा किन्होंने शुरू किया? महाराज इंद्रधुमन ने। उनके राज्य के जितने भी नर नारी थे सब लोगों ने कलशों को अपने सर पे रखा और उस पुरुषोत्तम क्षेत्र के जल को वो भरकर भगवान नारायण प्रतिरूप भगवान श्री कृष्ण का जल श्रृंगार करने के लिए हो गए। नाना प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में उन्होंने जलाभिषेक किया। कृष्ण भगवान, बलराम जी, सुभद्रा जी, इनका जलाभिषेक हुआ। उस जलाभिषेक को देखने के लिए पृथ्वी के ऊपर में 33 करोड़ देवी देवता अपने भुवन छोड़ के पृथ्वी लोक पे आ गए उस द्रव्य दर्शन को देखने के लिए। भगवान का अद्भुत श्रृंगार हुआ, अद्भुत श्रृंगार, चंदनों से शरीर में लेपन हुआ। जगह जगह मार्गों के अंदर में पुष्प वर्षाएं हुई,
गीत नाद आदियों का आयोजन हुआ और नाना प्रकार के भगवान को भोग लगा। ऐसे प्रभु को नाना प्रकार भोग लगा। एक बहुत बड़ा महोत्सव चला जो 3 माह तक चला। ऐसा महोत्सव 3 माह तक चला। वहां से रथ यात्रा चली और यहाँ पे संपन्न हुई। 3 माह लग गए। अब 3 माह तक वो रथ यात्रा चली। पृथ्वी के ऊपर में 1 दिन की रथ यात्रा होती है, अब जो कलयुग के अंदर में होती है। उसका कारण ये है, ना तो उतना लोगों के पास टाइम है और ना ही उतने संसाधन हैं और ना ही उतनी अब जगहें हैं, क्योंकि लोगों ने सारी जगहें इकट्ठी कर रखी हैं। अच्छा, कई लोगों को जगह इकट्ठी करने की भी बड़ी शौक होती है। घर में कितने मेंबर हैं? 2। मकान कितना बड़ा है? 5 रूम का मकान है। अब 3 में कौन रहेगा ये नहीं पता, लेकिन रूम है 5 का। कोई आ गया तो, और कोई नहीं आएगा। कई लोग कहते हैं कोई आ जाएगा, कोई नहीं आएगा। तुम जाते हो तो तुम्हारे कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। अरे इतना संग्रह क्यों कर रहे हो? बाद में फिर जब लड़ाई होएगी तो वो 5 में बंटवारा होएगा कैसे? 4 का तो बंटवारा हो सकता है, 5 का बंटवारा होना बड़ा मुश्किल है। वो तो पहले नहीं करा ना। तो इस प्रकार से महाराज इंद्रध्युमन ने भगवान जगन्नाथ जी को बुलाया। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा जी का रथ को लेके आए, तो उस रथ में आगे बलराम जी चल रहे हैं। बलराम जी का रथ आगे चल रहा है, बीच में बहन सुभद्रा का चल रहा है और सबसे लास्ट में भगवान श्री कृष्ण का रथ चल रहा है। तो यहाँ पे सूर्य भगवान को किसी ने पूछा कि ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, नारायण भगवान पीछे हैं और वो आगे उनको कर दिया, बहन को और भाई को आगे कर दिया। उन्होंने कहा यही तो वो भक्त वत्सल भगवान है कि भक्तों को आगे कर देते हैं, शरणार्थियों को आगे कर देते हैं, वो स्वयं पीछे रहते हैं। अब जब वो राजा इंद्रध्युमन लेकर आने लगे तो उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय 3 जाति के लोग तो कलश भर के आ रहे थे। अब वो शूद्रों ने पूछा कि प्रभु हमारा कोई दोष है क्या, कि क्या हम इस पूजा में हमारा कोई हाथ नहीं लग सकता क्या? तो उन्होंने कहा कि लगेगा। तो उन्होंने क्या करा, लगाने का तरीका क्या बनाया कि उसके अंदर में अश्व के जगह उन जितने भी शूद्र जाति के लोग थे, भगवान श्री कृष्ण जी के उस रथ के अंदर में रस्सी बांधी गई और उस रस्सी को वो खींचते 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 जगन्नाथ जी के पास में लेके आए, जो आप लोग अद्भुत रूप में दर्शन करते हैं टीवियों पे जो प्रसारण होता है, बिल्कुल वैसा ही अवलोकन किया गया। वहां पर जब वो आए तो इंद्रध्युमन महाराज ने अपने उस महल को खाली कर दिया पहले ही, और भगवान की नाना प्रकार का पूजन हुआ। एकादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण जी को वहां पे विद्यमान कराया, उस स्थान के ऊपर में विद्यमान कराया। 56 भोग लगे हैं भगवान को वहां पे, और 56 भोगों को लगवाकर राजा इंद्रध्युमन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़कर कहे हैं कि प्रभु ये राज्य अब आप संभालो, ये राज्य आपका, इसके निवासी आपके, इसकी वैभवता आपकी, और जो जो मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी उपार्जित किया ये सब आपका, और मैं भी आपका, मुझे भी आप संभाल लो। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वैसे तो मेरा नाम कई है, कोई मुझे नारायण कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई माधव कहता है, कोई दामोदर कहता है, कोई मधुसूदन कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई कृष्ण कहता है, लेकिन आज से मेरा एक नाम जगन्नाथ भी होगा। आज से एक नाम मेरा जगन्नाथ भी होगा, और तू घबरा मत। अब जब तू ये अपने शरीर का विसर्जन करेगा तो ध्वजा रूप में मेरे इसी महल, इसी पुर के चोटी पे तू सदैव रहेगा और तू सदैव ऊपर में लहराता रहेगा जब तक शास्त्रों में वर्णन है भगवान जगन्नाथ जी की वो ध्वजा
लहराती रहेगी, तब तक कलयुग चरण उतनी तेजी से नहीं पकड़ेगा। जिस दिन उनकी ध्वजा लहरानी अपने आप कम हो जाएगी और वो ध्वजा अपने आप नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, तो ये समझ लीजिएगा कि ये कलयुग अंतिम चरणों में आएगा। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई कपड़े की ध्वजा है, वो तो उड़ती रहेगी। तो जाकर देखो, कपड़े की ध्वजा नहीं है, वो कपड़े की ध्वजा नहीं है, वो एक धातु रूपेण वो ध्वजा है जो सिर्फ हवा के वेग पे हिलती है। और जिस दिन वो हिलना बंद हो जाएगी, उस दिन आप समझ लेना कि अब कलयुग पूर्ण रूपेण प्रसार कर चुका है। तब जाकर उसी विग्रहों में से तेज खत्म होगी। तो यहाँ पर उस पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा बतलाई गई है। ऐसे जगन्नाथ भगवान की महिमा बतलाई गई है और कहा गया है कि आगे पृथ्वी लोक के ऊपर में जो भी कोई ऐसे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में तन मन धन से जाकर उनके अंदर में जाता है, उसमें चवर आदि की सेवा करता है, नाना प्रकार के दानों का विधान बतलाया हुआ है, उन दानों के विधानों के रूपों से भगवान श्री कृष्ण में जाकर अपनी निष्ठा करता है, उसे पुनः माता के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता है। यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि ऐसे अद्भुत कथा को जो भगवान जगन्नाथ जी की है, उसको कोई पढ़ता है अथवा श्रवण करता है, तो उसको 11 एकादशियों के करने के बराबर फल मिलता है। ओम नमो नारायण।